गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अभी जैसा कि आपको पता है कि स्कूल अभी खुल नहीं रहे, अभी कोई सीन है नहीं ऐसा, तो फिर हम ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। तो मैं लेसन की वीडियो भेज रही हूँ आपको। ये हमारा भूगोल का पार्ट 6 है, जनसंख्या। ये हमारा सेकंड टर्म में आएगा। अब क्या होती है जनसंख्या? मतलब एक देश में जितने लोग रहते हैं तो वहाँ की जनसंख्या है। वो छोटे बड़े बच्चे सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें याद रखने के बाद क्या क्या है? जनगणना, मतलब लोगों की गणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। मतलब लोगों की गिनती जो सरकार करवाती है वो उसे कहते हैं जनगणना। 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड था उस टाइम पर हुई नहीं। अब हो सकती है 2025 में। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 2021 में कोविड के कारण नहीं हो पाई। भारत की लगभग आधी आबादी 5 राज्यों में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। सन 2011 की गणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था हमारा सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। जनसंख्या घनत्व होता है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश, मतलब यहाँ की जनसंख्या कम है। देश की साक्षरता दर का मतलब है उस देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। 74.08%। पुरुष कितने पढ़े हैं उसमें 82.14%। महिला कितनी पढ़ी हैं 65.46%। भारत में लिंग अनुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो ये 943 है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, यहाँ पर 93.9% लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, यहाँ पर सिर्फ 63.82% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब बताया मैंने, एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है वो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है, जनसंख्या में कमी भी हो सकती है। जैसे कोविड के बाद बहुत सारे लोग मरे थे, तो किसी स्टेट की जनसंख्या कम भी हुई होगी। उसके बाद है अपकर्षण और अभिकर्षण। अपकर्षण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के प्रवास। जब गांव के लोग काम करने के उद्देश्य से या पढ़ाई करने के उद्देश्य से शहरों में आ जाते हैं तो वो कहलाता है अपकर्षण। अभिकर्षण नगरों में रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर, जिससे ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होती है। उसके बाद है फिर जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है क्या? मतलब जनसंख्या में बदलाव, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, मतलब युवा वर्ग, उसको किशोर जनसंख्या में काउंट होते हैं। वो भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, क्योंकि वो बड़े होकर काम करेंगे और वो प्राय कुपोषण के शिकार पाए जाते हैं। कुपोषण मतलब कमजोरी, जिनको पोषण पूरा नहीं मिलता। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब फ्री एजुकेशन। शिशु मृत्यु दर, मतलब जब बच्चे 1 साल की उम्र के बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर कहते हैं, को प्रति 1000 में 30 से कम करना। मतलब बच्चों की किसी भी वजह से जो मृत्यु हो जाती है उसको कम करना। टीका रोधी बीमारी से बच्चों को बचाना, मतलब बीमारियों के इलाज के लिए उनको इंजेक्शन लगाए जाएँ। इसलिए आप सभी ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं ताकि उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। परिवार नियोजन को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना, मतलब परिवार नियोजन करना, ये लोगों को जागरूक करना कि परिवार नियोजन करें ताकि देश में जनसंख्या कम हो और छोटा परिवार, ताकि वो अपने परिवार को पूरी सुविधा दे सकें। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया 3 तरीके हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। किसी भी देश की जनसंख्या इफेक्ट होती है 3 तरीके से: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जन्म दर क्या है? 1 वर्ष में, ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, 1 वर्ष में जितने भी लोग पैदा हों प्रति 1000 से 1000 से रेशो निकाला जाता है।
व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मतलब बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं, लेकिन जो जीवित बच्चे पैदा हुए वो जन्म दर कहलाते हैं। मृत्यु दर कहलाते हैं 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब जितने बच्चों ने जन्म लिया उसमें से जिन्होंने जिंदा जन्म लिया वो जन्म दर, और जिन्होंने मरे हुए बच्चों ने जन्म लिया वो मृत्यु दर कहलाती है। उसके बाद है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहते हैं। 2 तरीके से होते हैं। आंतरिक प्रवास मतलब देश के अंदर ही किसी भी काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए कहीं भी दूसरे स्टेट में चले जाना आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब किसी दूसरे देश में चले जाना, एजुकेशन, जॉब वगैरह के लिए दूसरे देश में चले जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। बस इतना ही है हमारा लेसन। उसके बाद है क्वेश्चन, ये मैंने सपोर्टिंग से कराया है। 1 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप देख लीजिए। ये आंकड़े हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं बता दें कौन से आपको करने हैं। जो आपकी बुक में दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सपोर्टिंग में से सिर्फ आपको याद करना है।